Good morning, class 4th students. Subject English. This is lecture number 8, and today is May 11th, 2021. Students, further continuing with our reading and explanation part of lesson number 3. Everyone, open your textbooks and turn to page number 30. Okay, now I am going to read, so please be attentive. The road was long as she walked until she came to another farm. The most delicious smells came floating out of the window of the farmhouse. The old woman stopped at the gate to smell the fresh bread and cakes. As she stood there, she heard a man and a woman quarreling loudly. ओके सो अपने साथ फेदर उठाए हुए वो बाज़ार की तरफ निकल पड़े। रास्ता लंबा था और चलते चलते वो एक दूसरा फार्म में आ पहुँचे। उसे फार्म हाउस के किचन के खिड़की से बहुत अच्छे खाने की खुशबू आ रहे थे। वो ताज़ी ब्रेड और केक्स की खुशबू सूंघने के लिए वहाँ वो बूढ़ी औरत गेट के पास रुक गई। जब वो उस ब्रेड और केक के खुशबू की आनंद ले रहे थे, उसने एक आदमी और औरत को ज़ोर से बहस करते हुए सुना। ठीक है, ओके आगे पढ़ते हैं। आई डोंट थिंक it is best to stuff a pillow with straw, said the woman in an angry voice. I don't think so. Cotton is best. Isn't it much softer? Said the man in an angrier voice. Hello, said the old woman. Okay. एकदम गुस्से वाली आवाज़ में एक औरत ज़ोर से चिल्ला रहे थे और कह रहे थे कि तकिया के अंदर स्ट्रॉ यानी सूखे घास डालने से अच्छे होते हैं। हियर स्टफ़ का मतलब है डालना। ठीक है, गुस्से से जवाब देते हुए एक आदमी कह रहा था, मैं तुम्हारे बात से सहमत नहीं हूँ। कॉटन सबसे अच्छे होते हैं और एकदम सॉफ्ट भी। ठीक है, या सॉफ्ट का मतलब है नरम। ठीक है, फिर वो बूढ़ी औरत दोनों के पास जाते हैं और उनको हेलो कहते हैं। ओके आगे पढ़ता हूँ। द वुमन एंड द मैन टर्न टू लुक एट हर। ओह, वुड यू प्लीज हेल्प अस सेटल दिस? इज इट बेटर टू स्टफ पिलो विथ स्ट्रॉ और कॉटन? वी कांट अग्री, सेड द वुमन। ओह, neither, said the old woman. I would stuff it with feathers. Feathers make the best pillows. Oh, but we don't have feathers, said the couple sadly. Okay? वो आदमी और औरत दोनों उस बूढ़ी औरत के तरफ देखते हैं और वो औरत कहते हैं, हमारे इस समस्या को सुलझाने में आप मेहरबानी हमारे मदद कीजिए। ठीक है, ये बताइए कि तकिया के अंदर डालने के लिए कौन सी चीज़ बेहतर रहेगा, कॉटन या स्ट्रॉ? हम दोनों में सहमति नहीं हो रहे हैं। ठीक है, फिर बुरी औरत जवाब में कहता है, दोनों नहीं। नाइदर मतलब दोनों नहीं। ठीक है, अगर मैं होती तो तकिया के अंदर फेदर डालती, क्योंकि तकिया के लिए सबसे बढ़िया फेदर होते हैं। फिर मियाँ बीवी निराशा जताते हुए कहता है कि उनके पास फेदर नहीं है। ठीक है, ओके गो टू द नेक्स्ट पेज। ओके, देयर इज हार्डली अ प्रॉब्लम, आंसर्ड द ओल्ड वुमन क्विकली एज शी गेव द बैग ऑफ फेदर्स टू देम। ओह थैंक यू, said the couple. I would love to have some apples in return, said the old woman. Okay. So फट से जवाब देते हुए उस बूढ़ी औरत कहते हैं, इसमें कोई समस्या की बात ही नहीं है
और वो अपने वाली फेदर के बैग उन दोनों मियाँ बीवी को दे देते हैं और कपल से इस चीज़ के लिए वो कपल इस चीज़ के लिए शुक्रिया अदा बोलते हैं। बुरी औरत कहता है कि इसके बदले में मुझे कुछ एप्पल्स चाहिए। ठीक है, ओके, आगे पढ़ता हूँ। We have no apples, but here are some freshly baked bread, said the man and gave her 2 large loaves fresh from the oven. Well, at least I can have bread and soup for dinner, thought the old woman. Even if I didn't get any apples, I did stop the quarrel. Okay. फिर जवाब में वो आदमी कहता है, हमारे पास एप्पल्स नहीं है, पर यहाँ हमारे पास कुछ ताज़े बनाए हुए ब्रेड है और वो दो बड़े बड़े लोव्स ऑफ ब्रेड ओवन से निकालते हुए उस औरत को देते हैं। ठीक है, बुरी औरत सोचती है कि ठीक है, कम से कम डिनर के लिए मैं ये ब्रेड सूप के साथ खा सकता हूँ। ठीक है, क्या हुआ अगर एप्पल नहीं मिला तो कम से कम मैंने उनके झगड़े को तो ख़त्म किया। ठीक है, बुरी औरत ये चीज़ सोचती है कि उन्होंने उन दोनों के झगड़े को सुलझाया। ठीक है, इससे वो खुश हो गई। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, आज के ऑनलाइन क्लास बस यहीं तक। फॉर होमवर्क, ठीक है, नो रिटन वर्क टुडे, रीड द लेसन 2-3 times properly. So till then, goodbye to you all. Take care and stay safe.